अगर आप CDS एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको CDS OTA की कॉपी ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आप CDS एग्ज़ाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सको और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में असम राइफल्स की हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे एक बार जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम असम राइफल्स के ड्यूल कंट्रोल स्ट्रक्चर को देखेंगे। दरअसल ये इकलौती पैरामिलिट्री फोर्स है जिसे दो मिनिस्ट्रीज द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और आज की जरूरत है कि असम राइफल्स को एक मिनिस्ट्री के अंडर रखा जाए। तो क्या है पूरा मामला, आज की वीडियो में हम इसे देखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज असम राइफल्स के नाम से जाना जाता है, इस फोर्स के लिए बनाई गई पॉलिसीज को देखते हुए इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर रखा गया था। 1965 में असम राइफल्स को ड्यूल कंट्रोल स्ट्रक्चर के तहत इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर रखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास इस पैरामिलिट्री फोर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है और क्योंकि इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, इसलिए इस फोर्स का ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। मतलब असम राइफल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलरीज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिप्लॉयमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर्स और डेप्यूटेशन इंडियन आर्मी द्वारा डिसाइड किया जाता है। असम राइफल्स के सभी सीनियर रैंक्स फ्रॉम DG टू IG एंड सेक्टर हेडक्वार्टर्स पर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को ही अपॉइंट किया जाता है। वैसे तो इंडिया में पैरामिलिट्री फोर्स की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, पर अगर देखा जाए तो असम राइफल्स सही मायने में एक पैरामिलिट्री फोर्स है, क्योंकि इसकी ऑपरेशनल ड्यूटीज और रेजिमेंटेशन इंडियन आर्मी के जैसे हैं। वही रिक्रूटमेंट, पर्क्स, प्रमोशन, रिटायरमेंट पॉलिसीज बिल्कुल CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जैसी है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा बनाया गया है। और इसकी वजह से असम राइफल्स, MHA और MOD तीनों की ही डिमांड है फॉर सिंगुलर कंट्रोल ओवर द फोर्स बाय वन मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि सभी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का ऑपरेशनल कंट्रोल MHA के पास ही है, तो असम राइफल्स का ऑपरेशनल कंट्रोल भी MHA को ही दिया जाए, ताकि इंडो म्यांमार बॉर्डर जिसकी जिम्मेदारी असम राइफल्स की है, उसको भी दूसरी CAPF की तरह ऑपरेट कर सके। वही इंडियन आर्मी का कहना है कि असम राइफल्स हमेशा से एक मिलिट्री फोर्स रही है, ना कि एक पुलिस फोर्स। असम राइफल्स और इंडियन आर्मी का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है, जिसके कारण इंडियन आर्मी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई है और वो अपने कोर स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस कर रही है। MHA और MOD दोनों ही काफी टाइम से असम राइफल्स पर पूरा कंट्रोल लेना चाहती है और इसके बारे में इंडियन आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स द्वारा पब्लिक डोमेन में कई बार बात की गई है। 2013 में MHA ने प्रपोजल रखा था कि वो असम राइफल्स का ऑपरेशनल कंट्रोल लेकर उसे BSF के साथ मर्ज करना चाहती है, पर इसको लेकर MHA और MOD के बीच में आपसी समझौता नहीं हुआ। फिर 2019 में होम मिनिस्टर अमित शाह के पदभार संभालने के बाद इस प्रपोजल को रिन्यू किया गया और अब असम राइफल्स को ITBP के साथ मर्ज करने का प्रपोजल MHA द्वारा रखा गया। वही इंडियन आर्मी असम राइफल्स के साथ ही ITBP का ऑपरेशन कंट्रोल चाहती है। तो आपको क्या लगता है, ये ड्यूल कंट्रोल स्ट्रक्चर खत्म होना चाहिए या नहीं? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस मिनिस्ट्री को इसका कंट्रोल देना चाहिए। अगर आपके पास कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।